Assalamualaikum dear students. Today our lecture number 2 बच्चों चैप्टर नंबर 6 जो कि आप लोगों का जो चैप्टर है वो फ्लूइड्स चल रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसमें बच्चों स्टोक्स लॉ पढ़ने वाले हैं और उसमें जो ड्रैग फोर्सेस इस्तेमाल होंगी स्टोक्स लॉ में उसको भी हम क्या करने वाले हैं बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट यू या एडमिशन जो टेस्ट है एमटीके टीके नीट उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को आगे तक बच्चों आपने शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को अनेबल किया करें ताकि पता चल सके मैम ने वीडियो अपलोड कर दी है आपने देखनी है। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को ना मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए, a friction that occur when a solid object move through fluid is called fluid friction। समझ नहीं आया बच्चों आप लोगों को? मुझे पता है मैं समझाने तो आई हूँ आप लोगों को। बच्चों जब भी कोई फ्लूइड है, जब भी कोई फ्लूइड में से कोई बच्चों सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये बच्चों फ्लूइड है, मैं आपको पढ़ाया है फ्लूइड मैंने आप लोगों को जो कि फ्लो करे, किसी सब्सटेंस की एबिलिटी ऑफ फ्लो करने की, सही है बच्चों। तो फ्लूइड में क्या कर रहा है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्या बच्चों कर रहा है, जब भी कोई फ्लूइड में से सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करे और उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, यानी कि उसको उस रुकावट का सामना करना पड़े, रेजिस्टेंस हो। मैंने आपको विस्कोसिटी में सारा कुछ बताया हुआ है, वो एक रेजिस्टेंस होती है, यानी कि फ्लूइड को फ्लो करने की एक तरह की क्या होती है बच्चों, रुकावट होती है। तो यहाँ पर भी फ्लूइड जब सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से पास कर रहा है तो उसे मूव करने में वो रेजिस्ट कर रही है बच्चों, इससे ही तो हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। बच्चों आपने फ्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 3 डायनामिक में कि बॉडी के मोशन को अपोज करती है, सही, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन बच्चों फ्लूइड की 2 लेयर्स होती है और ध्यान सुनिएगा, उन 2 लेयर्स को आप एडजेसेंट लेयर बोलते हैं। और वो जो एडजेसेंट लेयर है उनकी वेलोसिटी बच्चों डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट वेलोसिटी की वजह से फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बच्चों पढ़ रहे हैं। डिफरेंट वेलोसिटी की बच्चों वजह से आप लोगों की वहां पर फ्रिक्शन होगी। देखिए बच्चों, देखें ये मेरे पास समझ ले एक अर्थ है, अर्थ के जो अभी जो अर्थ है ये रेस्ट के अंदर है। एग्जाम्पल एज्यूम, अब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा हाथ, इसकी वेलोसिटी 0 है, जब मैं इस तरीके से बच्चों इससे रगड़ लगाऊंगी तो बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी इसकी, यानी कि चेंज वेलोसिटी के बीच में बच्चों फ्रिक्शन होती है। अगर बच्चों फ्रिक्शन ना हो, बच्चों रिलेटिव मोशन को अपोज ना करे, बच्चों जो चीजें चलती रहेंगी वो चलती रहेंगी, उन्हें अपोज करने वाली कोई चीज रहेगी नहीं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सो जैसे फ्रिक्शन, ये जो आप लोगों के पास फ्लूइड फ्रिक्शन है ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, क्या वेलोसिटी बच्चों चेंज होनी चाहिए। सेकेंड उस बॉडी की विस्कोसिटी, उस बॉडी की विस्कोसिटी, जितनी ज्यादा बच्चों विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन, जितनी कम उतनी कम, सही है। एक हाथ में मेरे है हनी का ग्लास, ज़ूम करें, दूसरे हाथ में मेरे पास है पानी का गिलास, इन दोनों के अंदर मैं स्टोन को फेंकती हूँ तो जो पानी के अंदर स्टोन आपको पता है कि वो ज्यादा विस्कस ही नहीं होता। जैसे बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल दी थी कैसे जल्दी नीचे आ गया था। अगर एक हनी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता चुनना 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 मुन्ना बच्चे की तरह जाएगा। तो आपको पता है कि लिक्विड के अंदर बच्चों विस्कोसिटी ज्यादा होती है, गैस के अंदर विस्कोसिटी कम होती है, सही है। अगर मैं पत्थर को ऐसे पानी के अंदर फेंकूंगी तो पानी के अंदर अगर मैं किसी पत्थर को फेंकती हूँ तो याद रखिएगा बच्चों उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर उस पत्थर को बच्चों मैं हवा में फेंकूंगी तो बच्चों हवा में फेंकने से होगा क्या, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम होगी, सही है, क्लियर है। मैंने आपको पिछली क्लास में एमसीक्यूज भी बताया, सही। अब बच्चों हम
करने वाले ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की बात करने वाले। तो जो ड्रैग फोर्स क्या होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जब वो किसी भी फ्लूइड में से मूव करता है, सही, तो रिटार्डिंग फोर्स एक्सप्रेस होती है। वो जो ये फ्रिक्शन का दूसरा नाम ही जो ड्रैग फोर्स है, सही है, फ्रिक्शन का दूसरा नाम ही है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करे, क्लियर, उसके बाद बच्चों वो एक फोर्स उसके ऊपर, यानी कि एक विस्कोसिटी उसके ऊपर रेजिस्ट हो, यानी कि उसके मोशन को अपोज करने के लिए, तो बच्चों ऐसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स बच्चों कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करती है। मैंने ये टाइम रात का रखा हुआ है क्योंकि दिन को ज़्यादा बच्चों का शोर होता है, इस वजह से बच्चों समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों को ज़्यादा समझाने के लिए मैं इस टाइम पे बनाती हूँ। देखिए बच्चों साइज, अब बच्चों एक ऑब्जेक्ट इस साइज का है, सही, दूसरा ऑब्जेक्ट इस साइज का है, सही, तो बच्चों इसमें मुझे ड्रैग फोर्स कम लगेगी, यानी कि विस्कोसिटी कम होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा उसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी और उसमें जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो भी ज्यादा होगी, सही। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है शेप। बच्चों ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सही, और बच्चों एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सही, एक ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों इसका जो साइज, इसकी जो शेप है, यानी कि इसमें हमारी ड्रैग फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इससे हमारी ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और इसमें हमारी ड्रैग फोर्स बच्चों कम लगेगी। और ड्रैग फोर्स कम लगने की वजह से बच्चों होगा क्या, इसमें आपकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है माय स्टूडेंट? इतना डिटेल में आई थिंक आपको कोई ना पढ़ाए, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ। देखें उसके बाद है क्या पढ़ा, वेलोसिटी पे अब आ गए बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार में ट्रेवल कर रही हूँ, मैंने एक विंडो है, उसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा, यानी कि मेरे कार की स्पीड है, मैं बता रही हूँ इंस्टेंटेनियस, यानी कि उस पॉइंट की, तो बच्चों स्पीड है मेरी कार की 100 मीटर पर सेकेंड से मैं मूव कर रही हूँ। तो बच्चों मैं 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हूँ और मैंने एक छोटे ऑब्जेक्ट को विंडो के, यानी कि अपने हाथ को बाहर निकाला हुआ है, यानी कि एंजॉय कर रही हूँ, यानी कि इस तरीके से मैंने उसको रखा हुआ है। तो बच्चों इसके अंदर जो पोजीशन फोर्स है ना, जो विस्कोसिटी की फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, बच्चों मुझ पे कम एक्ट करेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है। इसमें अगर मैं मतलब कि दो ऑब्जेक्ट ये हैं, लेकिन कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखूं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ड्रैग फोर्स, अपोजिट फोर्स ज्यादा लग रही है। गाड़ी की स्पीड तो तब भी वही थी और अब भी वही है, मुझे ये फर्क होता है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी, उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स। जितनी कम आपकी वेलोसिटी होगी उतनी कम आपकी विस्कोसिटी होगी, उतनी कम आपकी ड्रैग फोर्स होगी, सही है। अब बच्चों आ गई विस्कोसिटी, पता ही है आप लोगों को, सही है। उसके बाद इतनी तो एग्जांपल दी है। अब ओरिएंटेशन, बल्ला आप समझते, बल्ला नहीं बैट जिसे अपन है बच्चों। मैं ऐसे ही, मुझे ना बचपन में ही खेलने का बहुत शौक था। अब बच्चों ये बैट है, अगर मैं इस बैट को बच्चों ऐसे छक्का लगाऊंगी तो यानी कि मेरी ओरिएंटेशन सही है और ये छक्का बिल्कुल बैट का ऐसे लग जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाल ऐसे आ रहा हूँ, मैं ऐसे छक्का मारूं तो बच्चों मुझे मुश्किल होगी। तो बच्चों जितनी ओरिएंटेशन मेरी सही होगी उतनी ज्यादा, यानी कि जितनी, मतलब कि ये देखें ये मैं किस कंडीशन में मार रही हूँ, इस तरीके से, यानी कि अब मुझे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, रेजिस्टेंस, यानी कि इस कंडीशन में मेरे ऊपर ड्रैग फोर्स ज्यादा लग रही है। और बच्चों जैसे ही मैं यहाँ पर छक्का मारूंगी तो मैं इजिली मार लूंगी, तो मेरे ऊपर ड्रैग फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, सही है। क्लियर है बच्चों? अब डेरिवेशन से प्रूफ कर लेते हैं चीजों को। सिंपल है बच्चों, इतना भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इतना भी सिंपल नहीं है कि आप हुर्रे हुर्रे करें बोले हुर्रे, मैंने कब बोला यार।
अब बच्चों स्ट्रोक्स का है, बहुत आसान है। अब बच्चों यहाँ पर जो विस्कस फोर्स होती है, विस्कस फोर्स वही है ड्रैग फोर्स, जो एक्ट करती है कोई भी स्फेरिकल बॉडी पर, कोई भी स्फेरिकल बॉडी पर, और वो मूव करती है। जो फ्लूइड के बच्चों स्ट्रोक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कोएफिशिएंट और विस्कोसिटी, इतनी ज्यादा विस्कोसिटी ले जाते हैं स्ट्रोक्स, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के भी। ये जो आप लोगों के पास स्ट्रोक फोर्स है ये इक्वल होती है 6 पाई अपॉन ये एन आपका क्या है, ईटा है। ईटा है आप लोगों की विस्कोसिटी है, रेडियस है, और ये आपकी क्या है वेलोसिटी। इनके डायरेक्टली डेरिवेशन को प्रूव करवाऊंगी क्योंकि मैं फिजिक्स की टीचर हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये आप लोगों की क्या हुई ड्रैग फोर्स हुई, मैंने इस वजह से यहाँ पे डी लिखा है ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बच्चों आपकी ईटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आप लोगों के किसके, रेडियस के भी। ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा कह सकते हैं आप ड्रैग फोर्स। अब यहाँ पर आपका जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बच्चों आपकी वेलोसिटी के भी, सही। ये इक्वेशन नंबर 3 सही है स्टूडेंट, क्लियर है माय स्टूडेंट। अब बच्चों जब भी डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो हमारे पास बच्चों एक कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो ए यूज करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं हम, सही। लेकिन बच्चों यहाँ पर ए की जो वैल्यू होती है वो 6 पाई होती है, तो हमें यहाँ पर 6 पाई क्या करनी होती है, यूज करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो 6 पाई एन अपॉन ये ईटा, रेडियस और वेलोसिटी। बच्चों प्रूफ कर दिया, प्रूफ। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, आपका फीडबैक मुझे ज़्यादा मिलेगा तभी मैं आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट पढ़ा पाऊंगी, सही है। नेक्स्ट वीडियो में